आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 17 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाएं 18 दिसंबर से खोलने के फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाइडलाइन के जरिए विभाग द्वारा कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से तुरंत संचालित कराई जाएं। जारी निर्देश के मुताबिक शुक्रवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पेरेंट्स को भी कुछ कोरोना नियमों के तहत सुझाव देने होंगे। शुक्रवार को होने वाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर कोई अभिभावक स्कूलों में पहुंचने में असमर्थ होंगे तो वो शिक्षक और प्राचार्य से ऑनलाइन भी चर्चा कर सकेंगे। इसमें विद्यार्थी के परिजन से उनके रिवीजन टेस्ट की कॉपी, प्राप्त अंकों और आगामी बोर्ड परीक्षा के संबंध में बातचीत करेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने मामले को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शासकीय हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राचार्य को आदेश कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से तुरंत संचालित कराएं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों का नामांकन एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। 18 दिसंबर को सभी विद्यालयों में पीटीएम आयोजित की जाएगी। इसमें क्लास के अनुसार अलग अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जो भी अभिभावक ना आ सके उनके साथ ऑनलाइन चर्चा करेंगे। अभिभावकों के साथ विद्यार्थी के रिवीजन टेस्ट की कॉपी, प्राप्त अंकों एवं आगामी बोर्ड परीक्षा की चर्चा की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों से पूर्व में सहमति प्राप्त हो चुकी है उनसे पुनः सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय में सामूहिक रूप से एक जगह छात्रों को एकत्रित न होने दें। विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेल इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। भोजन अवकाश के दौरान भी छात्र अपनी कक्षा में ही रहेंगे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लेन देन के मामले को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग की तरफ से 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश मिलने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी उनके कार्यालय को चुनाव आयोग की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी मिलने का इंतजार है और जैसे ही कोई जानकारी या सूचना प्राप्त होती है तो उसके आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान ये भी कहा कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ वैधानिक आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए लेन देन के मामले पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया था। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, बिना पैसों के काम नहीं होता था और पोस्टिंग के लिए बोलियां लगाई जाती थीं। सीएम ने कहा कि बीजेपी पहले से ही कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कह चुकी है और जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से सूचना मिलती है तो दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए काले धन के लेन देन के मामले को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला था। विश्वास सारंग ने चुनाव आयोग की तरफ से 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर कहा था कि अफसरों के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों की बात सरकार के साथ लगातार चल रही है, साथ ही वह कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से वर्चुअल बात करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को एमपी में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसानों को समझाने के लिए बीजेपी पहले से ही एमपी में संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। अब शुक्रवार को किसान महासम्मेलन का आयोजन
हो रहा है। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी के किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ किसान महासम्मेलन को लेकर बैठक की है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऑडियो ब्रिज के जरिए संबोधित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सही अर्थों में नए कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों को आजादी दी है। पहले बाहर बेचने पर मंडी शुल्क चोरी के अपराध में किसान का ट्रैक्टर जब्त हो जाता था। हमने किसान सम्मेलन में किसानों की राय पूछी तो उन्होंने हाथ उठाकर नए कानूनों का समर्थन किया है। वहीं एमपी में इस बार बारिश की वजह सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है। किसान कल्याण कार्यक्रम के तहत कल किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इसे लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर से बात की है। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालयों में किसान भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर के विजयनगर पुलिस के हाथ लगी ड्रग वाली आंटी से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। अब हुए खुलासे में यह बात सामने आई है कि आंटी देह व्यापार में लिप्त सागर जैन उर्फ सैंडो के माध्यम से बांग्लादेशी अभिनेत्री और बॉलीवुड की बी ग्रेड अभिनेत्रियों को भी देह व्यापार के लिए बुलवाती थी। इसके बदले में वह ग्राहकों से 4 लाख रुपए तक लेती थी और कोयला खदान कारोबारी उनके ग्राहकों में शामिल थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस के सामने ड्रग सप्लाई और देह व्यापार में गिरफ्तार 47 वर्षीय प्रीति जैन उर्फ प्रेरणा उर्फ काजल उर्फ आंटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि वर्ष 2017 में सागर को खजराना थाना पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद सारा कामकाज उसके ही जिम्मे आ गया था, जिसे उसने संभाल लिया। धीरे धीरे मुंबई के दलालों से संपर्क हो गया। उसके बाद मुंबई की बी ग्रेड की अभिनेत्रियों से संपर्क हुआ। बांग्लादेश के मुखियार और शबाना के जरिए बांग्लादेश से शादीशुदा युवतियों को ठेके पर बुलाने लगी। ड्रग वाली आंटी बांग्लादेश की अभिनेत्रियों को भी बुलाने लगी। वह एक रात के 4 लाख रुपए तक लेती थी। उसके ग्राहकों में कोयला और खदान कारोबारी शामिल थे। आंटी ने अपने बेटे यश को भी तस्करी का जिम्मा सौंप दिया था। यश कॉलेज और पब में ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। उससे जुड़े जोजो उर्फ सोहन ने बताया कि बड़ी डील के दौरान यश से संपर्क करता था। वह खुद भी मॉडलिंग करने लगा था। अमूमन जनवरी के मध्य में मकर संक्रांति पर्व के बाद मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। मौसम विज्ञानियों ने ला नीना प्रभाव के मजबूत होने के कारण इस बार फरवरी तक ठंड के तेवर तीखे बने रहने की संभावना जताई है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अक्टूबर माह में ही प्रशांत महासागर में ला नीना का प्रभाव दिखने लगा था। इस वजह से नवंबर माह में लगातार कई पश्चिमी विक्षोभ आए। उनके प्रभाव से उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो गई थी। इससे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान काफी गिर गया था। दिसंबर माह में भी 15 दिन में 6 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। लगातार बर्फबारी होने से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके साथ ही उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्ला ने बताया कि ला नीना प्रभाव मजबूत स्थिति में आ रहा है। इसके प्रभाव से ठंड के तेवर फरवरी 2021 तक तीखे बने रहने की संभावना है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदे के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। महाकौशल विज्ञान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला जिज्ञासा का ऑनलाइन 14वां आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, होम साइंस कॉलेज व शासकीय विज्ञान कॉलेज का सहयोग रहा। कार्यशाला के दूसरे दिन इसरो बेंगलुरु के पूर्व विज्ञानी डॉक्टर मिथिलेश कुमार तिवारी, नागपुर के डॉक्टर हेमंत पांडे ने व्याख्यान दिया। डॉक्टर मिथिलेश कुमारी ने एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस के विषय सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पर अपनी बात रखी, जिसमें बताया कि पृथ्वी पर रहने वाली मानव सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाले बुद्धिमान संकेतों को पिछले 50 वर्षों में बार बार अंतरिक्ष में प्रेरित किया गया।
दूसरे ग्रहों में रहने वाली सभ्यताओं से संपर्क करने की विज्ञानी कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधों द्वारा पता चला है कि इस ब्रह्मांड में मानव के अलावा कम से कम 1 करोड़ सभ्यताएं विकास के विभिन्न स्तरों पर रह रही हैं। इस व्याख्यान में रोचक तरीके से जानकारी दी गई, जिसे सभी ने पसंद किया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान रखा गया था। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 17 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 18 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।